वोकर साहब ये फरमाइएगा, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? नवाज शरीफ साहब का हुआ, जरदारी साहब ने ऐसे बयानात दिए जिसके बाद फिर वो भी खामोश हुए और सबने वो खमियाजा भुगता। क्या 9 मई इतना बड़ा आप कहेंगे वाकया है कि जिसके बाद इन तमाम लोगों से जब आप कंपेयर करते हैं कि इसकी माफी जरा मुश्किल ही नजर आती है, एंड ही इज देयर टू स्टे बिहाइंड द बार्स नाउ एंड नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। देखें, जहां तक 9 मई का ताल्लुक है तो 9 मई का जो इंसिडेंट है उसके अंदर जो आसन हुआ, जो वायलेंस हुई, जो लूट एंड प्लंडर हुआ, वो किसी भी तौर पर कोई पॉलिटिकल पार्टी जस्टिफाई नहीं कर सकती। और जो भी पॉलिटिकल मूवमेंट हो वो पॉलिटिकल मूवमेंट पीसफुल होनी चाहिए। आप एहतजाज जरूर करें, लेकिन एहतजाज पीसफुल एहतजाज। और हमारे खित्ते के अंदर इस तरह की एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि मुस्लिम लीग ने अगर पाकिस्तान हासिल किया तो वो किसी मिलिटेंट मूवमेंट के जरिए नहीं हासिल किया। अगर कांग्रेस की एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी तो उसके अंदर वायलेंस शामिल नहीं थी। गांधी साहब का रोल आपके सामने है। तो वायलेंस जो है वो सियासतदानों को उस मॉरल हाई ग्राउंड से डिप्राइव कर देती है। और 9 मई को जो हुआ उससे पीटीआई का जो बयानिया है उसको बड़ा शदीद नुकसान पहुंचा। और मेरा ये ख्याल है कि 9 मई के जो लोग हैं जो उस इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व थे वो जरूर प्रोसिक्यूट होने चाहिए। लेकिन अगर उसका ये साबित नहीं होता कि उसके अंदर पीटीआई बहैसियत जमात शामिल नहीं थी तो टेक्निकल नॉकआउट जो करना है। अब मियां नवाज शरीफ साहब को आपने इलेक्शंस की रेस से टेक्निकल नॉकआउट किया है। आप अगर तो लोगों की मंशा के खिलाफ आप किसी को टेक्निकल नॉकआउट ना करें। 9 मई के जो इंसिडेंट्स के जो जिम्मेदार हैं उनको प्रोसिक्यूट जरूर करें, लेकिन उसी की आड़ में लोगों के राइट्स की वायलेशन नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम फिर होता ऐसा है कि जब आप जरा ओवरबोर्ड चले जाते हैं तो लोगों की जो एक सोच है वो तब्दील होती है और फिर हमदर्दी की तरफ चली जाती है। तो इस चीज की भी इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कम से कम इस इलेक्शन का हिस्सा तो नहीं होंगे। अब हमारे यहाँ अगर काश के अदालतें आजाद होती, हम सब पुरएतमाद तरीके से कह सकते हैं कि जी अदालत का जो फैसला आएगा वो फैसला इंसाफ के तकाजों पर मबनी होगा। हमने देखा कि किस तरीके से माजी के अंदर भी अदालतें इंसाफ नहीं कर पाई। तो हम किस बुनियाद पे कोई बात माने, किस बुनियाद पे फैसला करें? अभी तो अनफॉर्चुनेटली जहां पर हालात पहुंच गए हैं, मुझे तो एनार्की नजर आ रही है, मुझे मजीद केओस नजर आ रहा है। और मुझे तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके अंदर ये सोच नजर नहीं आ रही कि हमने थोड़ा सा कदम पीछे लेना है। हमने अपनी ईगोज को साइड पे रखना है और हमने इस मुल्क के 25 करोड़ लोगों की खातिर हमने वो फैसले करने हैं कि जिनसे ये क्राइसिस खत्म हो, उनकी जिंदगियों के अंदर जो मुश्किलात खड़ी हो गई हैं हमारी अशराफिया की लड़ाई की वजह से वो खत्म हो। उस तरफ जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट।